हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज मैं आई हूँ चंद्रमणि नगर। वहाँ पर भव्य सत्कार सोहरा है, मतलब 22 प्रतिज्ञाओं के सम्मान के लिए जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा है, वो आज माननीय राजेंद्र पाल जी गौतम, आज इनका भव्य नागरिक सत्कार होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर चंद्रमणि नगर में आप देख सकते हो उनका सत्कार समारोह भी है और व्याख्यान भी है। बनते भी आए हैं बहुत सारे। तो थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो हो आप तक पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी। संदेश पूर्ण जगावर स्थापित करणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, त्यांचा धम्म आणि त्यांच्या संघ, मी यांना अभिवादन करतो आणि प्रियदर्शी सम्राट अशोक आणि यांच्या पावलावर पाऊल टाकून ज्या संतांनी या समाजाला आपलं सर्वस्व अर्पण केलं, असे नामदेवापासून कबीर साहेब, जगद्गुरु तुकाराम महाराजापर्यंत, जगद्गुरु संताजी जगनाडे महाराजापासून तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि गाडगे बाबा यांना मी अभिवादन करतो। आदर्श राजे शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, साधुमती सावित्री आई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर आणि ज्यांनी या देशाला सुख समृद्धी मिळव याकरता संविधान दिलं, आपण कष्ट भोगले, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला
रमाईला विसरता येणार नाही म्हणून तपोनिष्ठ रमाई आणि मी ज्या शाळेत शिकलो ज्यांच्या सहवासामध्ये रमलो असे माननीय कांतीरामजी, मी या सर्वांना अभिवादन करतो. मंचकावर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भंतेजी आणि बुद्धपीठावर जे बसले त्यांना आणि तुम्हाला मी जय भीम आणि नमो बुद्धाय. आणि आता मी भारुडाला सुरुवात करतो कारण की मी ओबीसी सेवा आणि आता मी सत्य सांगायचं ना. हात वरती करा बरं, कोण कोण सत्य सांगा म्हणते. हा, सत्य सांगायचं आहे. भीमराया रे भीमराया, भीमराया रे भीमराया, भीमाईच्या मोला तू. भीमराया रे भीमराया, भीमाईच्या मोला तू. भीमराया रे भीमराया म्हणा हो. भीमराया रे भीमराया, रमा भीमाईच्या मोला तू. भीमराया रे भीमराया. अहो कुठे जाऊ माया, देवा रे देवा म्हणू चावला काय मी करू. म्हणू चावला कोणाला सांगू. म्हणू चावला हे माझी बहिणी. हो लबाळ म्हणू चावला माय. अहो लबाळ म्हणू चावला. धर्म वर्ण जाती अंगाशी आल्या माय. अहो धर्म वर्ण जाती अंगाशी आल्या आणि तेने भारत नष्ट झाला. अरे देवा म्हणू चावला काय मी करू. म्हणू चावला कोणाला सांगू. म्हणू चावला देवा रे देवा. म्हणू चावला ते माझे माय. म्हणू चावला. आता म्हणू चावला कसा चावला. पहिल्यांदा त्यांनी काय केलं, या देशामध्ये आला आणि आमचा सुंदर असा राजा मारून टाकला आणि आपला मनुस्मृती नावाचा ग्रंथ लिहून या समाजाला अलग अलग केलं. धर्म बनवल्यानंतर त्याचं काही समाधान झालं नाही म्हणून त्यांनी वर्ण निर्माण केले. 4 वर्ण निर्माण केले. त्याला धर्माने समाधान झालं नाही आणि वर्ण निर्माण केल्यानंतर तरी त्याला समाधान झालं नाही. आणि मग काय केलं, त्याने जातीमध्ये आपली वाटणी केली. जाती बनवल्या आणि त्याच्या नाही त्याचं समाधान झालं नाही. माय शेवटी त्याला काय केलं, एका जातीमध्ये साहेबाला घुसवले. अर्ध काही मला अजून समजलं ना.
आणि काय सांगू बाई हो, या म्हणून देश नष्ट करून टाकला. अरे अरे देवा म्हणू चावला काय मी करू, म्हणू चावला कोणाला करू, म्हणू चावला देवा रे देवा. अशा प्रकारचा आपल्याला म्हणू चावला. तुकारामाला वर्त पाठवला. जे ज्या ज्या महामानवांनी ज्या ज्या संतांनी आपल्याला सक्त सांगितलं आणि त्याने पद्धतशीर त्याला वर्त पाठवलं. आणि तुम्ही सत्याच्या भानगडीत कशाले पडते माय, आणि मला तुम्ही सत्य बोलाले लावता. सच बोले तो झूठे काटे, सच बोले तो झूठे काटे. काले म्हणू कोणा डरियो. होते ते हे लिहिलं आहे का संविधानामध्ये असं करा म्हणून? हे लोकांचं शोषण चाललेलं आहे. नोकऱ्या गायब करून टाकल्या, सरकारी डिपार्टमेंट बंद करून टाकले. हे त्या संविधानामध्ये लिहिलं आहे का? आपल्याला बोलण्याची मनाई करून टाकली. हे त्या संविधानामध्ये लिहिलं आहे का? 2 वर्ष करोना आणला, आमचे लोक मेले, एक बी भट नाही मिळाला. हा दवाखान्यात गेला आमचा पंतप्रधान, पण चांगल्या तऱ्हेनं वाचला. आमचे लोक दवाखान्यात गेले, सरकारी दवाखान्यात, प्रायव्हेट मध्ये गेले, ते वापसच नाही आले. हे सगळं षडयंत्र. ह्या म्हणून या देशामध्ये आणलं. आणि आमचे नेते म्हणतात संविधानाला हात नाही लावू शकत, कोणाची माय नाही गेली. अरे काय बोलता? आणि बोलताना डॉक्टर बाबासाहेबांनी सांगितलं, तथागतांनी सांगितलं, ते आपण अंमलात आणलं का हाही विचार करत नाही. तथागताचं सांगणं जर आपण अंमलात आणलं असतं तर हा भारत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धमय केला, तो आपण सांभाळून ठेवू शकलो असतो. पण ते सांभाळता आलं नाही. पण मलाही बी जायची वेळ आली माझ्यावर. वरत नाही जात मी, कारण की माझं नाव हटवार आहे. मायनं मस्त बनवलं मला, आणि ते शिव्या देत होती म्हणून मी बनलो. आताही म्हणून किती बी आला तरी मला काही भीती नाही. आणि म्हणून आपला वेळ झालेला आहे, पाहुणे आलेले आहे, आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, अरे अरे देवा म्हणू चावला काय मी करू, म्हणू चावला कोणाला सांगू, म्हणू चावला काय करू माये. या म्हणून कर केला लोक उपाशी मरू राहिले माय. काहीले नोकऱ्या नाही राहिल्या आणि सगळे डिपार्टमेंट विकल्या जाऊ राहिले माय. जो मुख्य वक्ता है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. हम उनका स्वागत करते हैं. प्रकाश राठौर साहब अखिल भारतीय ताम्रध्वज समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आसीन हो जाए. राजेंद्र पाल गौतम जी आगे बढ़ो. राजेंद्र पाल गौतम जी आगे बढ़ो. 22 प्रतिज्ञाओं के सम्मान में गौतम जी मैदान में 22 प्रतिज्ञाओं के सम्मान में 22 प्रतिज्ञाओं के सम्मान में राजेंद्र पाल गौतम जी आगे बढ़ो. राजेंद्र पाल गौतम जी संघर्ष करो. राजेंद्र पाल गौतम जी आगे बढ़ो. मैं गुजारिश करता हूं कि ताली की धूल से आप गौतम जी का स्वागत करेंगे. गौतम जी
आप कृपया सामने होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज हमारे बीच में नागपुर की भूमि पे चंद्रमणि नगर में यहाँ पे आए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उन सबको अभिवादन करते हुए दीप प्रज्वलन करके आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, भगत उमरगति गुणसेवी जी, प्राध्यापक जावेद पाशा जी, प्रकाश राठौड़ जी, हरकृष्ण हटवार जी, रमेश राठौड़ जी, आप सब बाबा साहब बुद्ध, श्री शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, इन हमारे आदर्शों को वंदन करते हैं। मृणाल सिघारे, एडवोकेट भगवान गौतम बुद्ध की, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, छत्रपति शाहू महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। इस संदर्भ में मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर राजेंद्र फुले सर जी, वो आए और कृपया अपने 2 शब्द का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजेंद्र फुले सर। तो बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ये एक ऐसे आंदोलन का नाम है जिस आंदोलन से बाबा साहेब का ये पूरा मानवीय मूल्यों का आंदोलन जुड़ता है, और वो आंदोलन है समता सैनिक दल का। राजेंद्र पाल गौतम साहब का जन्म होता है समता सैनिक दल से। ये बात दूसरी है कि इस वक्त वे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ये बात और भी दूसरी है कि उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया है। वो स्वीकार हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके जो कुछ वीडियो मैंने देखे उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि शायद वो नहीं हुआ है, लेकिन ये दूसरी बात है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। इस वक्त इस सभा के आयोजन का जो कारण है वो कारण दूसरा है। वो कारण ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी एक बड़े संकल्प के साथ पिछले कई दिनों से जुड़े हुए हैं, और ये संकल्प उनका एक अकेले का संकल्प होने के बावजूद इस संकल्प को उन्होंने समूह का रूप दिया है, और इस समूह के रूप की वो परिणति थी जो परिणति हमने हाल ही में दिल्ली में देखी। वे इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले 2025 तक वे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उस राह पर लेकर आना चाहते हैं जो राह मानवीय मूल्यों के साथ जीवन यापन करने के लिए हम सबको प्रवृत्त करती है, और वो राह है प्रबुद्ध भारत बनाने की राह। बाबा साहेब का ये बड़ा सपना रहा है कि वे प्रबुद्ध भारत की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि बाबा साहेब भारतीय संविधान का जब निर्माण करते हैं और उसमें अपनी बड़ी भूमिका, महती भूमिका जब देते हैं, तब बाबा साहेब इस बात के लिए बड़े चिंतित भी होते हैं कि भाई हमने राजनीतिक रूप से हमारे देश को समानता में, स्वतंत्रता में, भाईचारे में, सामाजिक न्याय की व्यवस्था में, मनुष्य की गरिमा में, उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी में जोड़ तो दिया है, लेकिन ये तो राजनीतिक व्यवस्था हुई। वे बड़े आग्रही हो जाते हैं और अपने संविधान सभा के भाषण में वे कहते हैं, हम सब ने सुना है कि वे एक सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं कि हमारे जनजीवन में समानता होनी चाहिए, हमारे जनजीवन में बंधुत्व होना चाहिए, हमारे जनजीवन में मित्रत्व होना चाहिए, हमारे जनजीवन में वो आज़ादी जो हर एक व्यक्ति महसूस कर सके कि हाँ वो आज़ाद है और वो अपने आप को व्यक्त कर सकता है, अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान समय की हम जब बात करते हैं तो वर्तमान समय को हम देखते हैं कि इस समय में हमारे देश में जनमानस पर एक बड़ा प्रेशर नजर आता है, और ये प्रेशर किस बात का है? तो रंग, भाषा, प्राकृतिक दृष्टि से चेहरे, पूजा पद्धतियां हमारी व्यक्तिगत होती है, और इसी बात को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है, और इसी बात के साथ हमारा संविधान, हमारी संवैधानिक व्यवस्था आगे बढ़ी है। इस दृष्टि में राजेंद्र पाल गौतम जी का यह संकल्प कि हम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने वाले 2 सालों में उस राह पर लेकर आएंगे जहां लोग
समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के आधार पर उस जीवन शैली को अपनाएं जो जीवन शैली हर एक व्यक्ति का सम्मान करती है, हर व्यक्ति के साथ प्यार करती है और हर व्यक्ति के हृदय से हृदय मिलाकर जीना चाहती है। हर एक की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन धार्मिक मूल्यों की शिक्षा जो है कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए, मनुष्यता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। और ये जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा है, नीति मूल्यों की शिक्षा है, ये शिक्षा प्रबुद्ध भारत की शिक्षा है। ये कोई न समझे कि ये किसी के धर्म के खिलाफ बात होती है, ये कोई न जाने और कोई न माने कि ये किसी के धर्म को खत्म करने की बात है, लेकिन मानवीयता के मूल्य जहां जहां हो गए वहां मानवीयता जुड़ ही जाती है। हम अपने लिए एक बेहतर जीवन को चाहते हैं, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र उसका नाम है कि जहां हम अपने लिए बेहतर जीवन को जाने, माने, चाहे, वहां ये भी चाहत रखें कि हम अपने आसपास एक बेहतर जीवन का निर्माण करने के लिए स्वागत करेंगे। इसके बाद आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, इनका स्वागत प्रीतम जी करेंगे। ऐसे उनसे गुजारिश करता हूँ सभी मंच के लोग उनसे खड़े होकर उनके स्वागत को स्वीकार करेंगे। मैं प्रफुल्ल भालेराव जी से गुजारिश करता हूं कि प्राध्यापक जावेद पाशा सर इनका वो स्वागत करेंगे। नवनीत कामड़े जी से गुजारिश है कि वो प्राध्यापक प्रकाश राठौड़ सर इनका स्वागत करेंगे। रमेश राठौड़ जी का स्वागत वामन सोमकोर जी करेंगे। और हमारे हरकिशन दादा हटवार जी का स्वागत विश्राम जी करेंगे। लगभग 2020 की वो घटना थी कि जब कोरोना का समय था और पहली वेव थी और तब राजेंद्र पाल गौतम जी नागपुर आए थे और तब गौतम साहब, मैं, प्रीतम जी, हम चारों लोग दीक्षा में गए थे और काफी कोशिशों के बाद, क्योंकि सब बंद था, और तब उन्होंने वहां पे संकल्प लिया था कि यहां से वो संकल्प लेकर जाते हैं कि आने वाले जो समय है 5 साल का, 10 साल का, 10 करोड़ लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा देंगे। ये संकल्प दीक्षा में आज से 2 साल पहले उन्होंने लिया था और उस संकल्प की जो पहला हिस्सा था कि 10,000 लोगों की धम्म दीक्षा दिल्ली में हुई थी, वो एक पहला उसका पड़ाव था और 2 चरणों में सारे प्रोग्राम होने हैं और ये निरंतर होते रहेंगे। ये कारवां अब रुकेगा नहीं, ये कारवां आगे बढ़ते ही जाएगा। मैं आज इस मंच पर डॉक्टर प्रकाश राठौड़ सर को विनंती करता हूं, जो अखिल भारतीय तारण सुधार समिति के अध्यक्ष हैं, कि वो आप आए और इसके साथ साथ बुद्ध उपासिका महिला मंडल भीमनगर नागपुर, मैं जिनके नाम लेता हूं कृपया आगे आए। बुद्ध उपासिका महिला मंडल भीमनगर नागपुर, उपासिका मीना मुन, कमल भगत, DRSP नागपुर विदर्भ प्रदेश विश्वेंद्र झामरे और बाकी लोग वो भी आए। जितेंद्र सोमपुर उपाध्यक्ष बामसेफ यूनिट नागपुर, वो भी यहाँ पे आए। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर, सुरेश शुक्ल, चंद्रशेखर धनवीर, सदर बुद्ध विहार नागपुर, राकेश चिवंडे और महेंद्र नगरकर, शेखर सांगोलकर, प्रहलाद गेडान, राजेंद्र मोरगरे, बहुजन समन्वय संघ और बुद्धिस्ट एम्पावरमेंट संघ के भी लोग हैं, उनको भी गुजारिश करते उपासिका महिला मंडल भीमनगर के ओर से ये स्वागत सम्मान हो रहा है। गौतम जी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, BRSP की महिला विंग है यहाँ पे, BRSP के दिस वे। अभी कुछ वक्त के बाद स्वागत समारोह करेंगे। BRSP डॉक्टर विनोद रंगारी, विश्रांति झामरे और समस्त लोग जो है वो स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अपने कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे फिर से।
समोर बघा, समोर बघा, समोर बघा. प्रतिज्ञाओं के सम्मान में कि भाई बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसे बोलने से अगर रोका जाए तो ऐसा मंत्री पद मेरे कोई काम का नहीं, और उस मंत्री पद को उन्होंने त्याग दिया. ऐसे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ है, उनका हम स्वागत करते हैं. मंच पर आदरणीय भंते जी है, उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं. हमारे सारे साथी मित्र जो मंच पर बैठे हैं, उन सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं. आज का जो यह सत्कार कार्यक्रम है, इसे एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज का यह दौर है. आप सबको पता होगा कि किसी को अगर एक पार्षद भी बनना है, जला नगर सेवक म्हणतो अपन, एक पार्षद भी बनना है तो वो चाटुगिरी करता है. बराबर है? एक पार्षद भी अगर किसी को बनना है तो वो चाटुगिरी करता है. यहां हमारे पास राजेंद्र पाल गौतम ऐसे आदर्श बैठे हैं कि बाबा साहब के नाम पर और 22 प्रतिज्ञा नाम के नाम पर उन्होंने अपना त्याग पत्र यहां पर दिया है. जैसे कि अमन जी ने बताया कि 2 साल पहले जब कोरोना का काल था, राजेंद्र पाल गौतम जी नागपुर आए थे, हमारे अतिथि थे हमारे एक विशेष कार्यक्रम में. तो हम उनके साथ दीक्षा भूमि गए तो प्रोटोकॉल था, दीक्षा भूमि बंद थी, लेकिन स्मारक समिति से हमने अनुरोध किया कि भाई मंत्री महोदय आए हैं और वो बाबा साहब के कट्टर आंबेडकरवादी बुद्धिस्ट कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो उन्होंने गेट खोल दिया और हमें अंदर जाने की अनुमति दी. और उस दिन जो संकल्प लिया गया, उसका ही एक परिणाम कि 5 तारीख को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा लोगों ने वहां धम्म दीक्षा ली. और धम्म दीक्षा कैसे ली? धम्म दीक्षा ऐसे बंद करके नहीं ली, कमरे में डर के नहीं ली. ये बोलना है, वो नहीं बोलना है, हम सिर्फ त्रिशरण बोलेंगे, हम पंचशील बोलेंगे, हम 22 प्रतिज्ञा नहीं बोलेंगे, ऐसे डर के ली क्या? छाती खोल के कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा, मैं राम कृष्ण इन्हें भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा, मैं गौरी गणपति इनको भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करना. आज के इस दौर में जब लोग डरते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आज के दौर में जब लोग डरते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी, आज के दौर में जब लोग डरते हैं कि मेरे रिजर्वेशन का क्या होगा, आज के दौर में तो लोग इतने तक डरते हैं कि मैं जय भीम बोलूंगा तो मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो पाएगा या नहीं. इतने डर के माहौल में 2022 में हम हैं, और उस डर को दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है. हम उनके इस कार्य को बहुत साधुवाद देते हैं कि चारों तरफ डर का माहौल, कि भाई मैं अपने घर के ऊपर पंचरंगी ध्वज लगाऊं, नीला ध्वज लगाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे. अगर मैं नीली टोपी पहनूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे. मैं नीला गमछा पहन लूं तो मुझे लोग क्या कहेंगे. मैं अपने गाड़ी पे नमो बुद्धाय लिख लूं तो मुझे लोग क्या कहेंगे. इस डर के माहौल से पूरे देश को बाहर निकालने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूं. और आपके मन में भी अगर कोई डर होगा कि मैं 22 प्रतिज्ञा लूंगा तो क्या होगा, मैं 22 प्रतिज्ञा लूंगी तो क्या होगा, लेकिन 1956 के बाद जिस किसी को भी भारत में अगर धम्म दीक्षा लेनी है, धम्म परिवर्तन करना है, इस बुद्ध पथ पर चलना है, तो त्रिशरण पंचशील के साथ 22 प्रतिज्ञाओं का भी पठन करना होगा. ये हमारा नियम हमारे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने लिख के रखा है, दे के रखा है. इस नियम को नहीं तोड़ेंगे. दिल्ली में 5 तारीख को नहीं तोड़ा गया, आगे भी देश में कहीं ये नियम नहीं तोड़ा जाएगा. जहां जहां धम्म दीक्षा होगी वहां 22 प्रतिज्ञा होगी. इसी प्रण के साथ मैं यहां रुकता हूं. आप लोगों ने, राजेंद्र पाल गौतम जी, ये जो लोग बैठे हैं आगे, ये सारी उम्र के लोग हैं, ये इतने कट्टर आंबेडकरवादी बौद्ध लोग हैं. चाहे रमाबाई का कांड हो, चाहे भीमा कोरेगांव का कांड हो, चाहे खैरलाल जी का कांड हो, ये जो हाईवे दिख रहा है इसको 1 मिनट में बंद करने की और पुलिस वालों को यहां से भटकने नहीं देने की ताकत ये सामने वाली जनता अपने
रगों में रखती है। इनका स्वागत करता हूं और यही रुकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। होगा कि जहां धम्म दीक्षा नहीं हुई, 22 प्रतिज्ञा हर धम्म दीक्षा में दोहराई जाती है और किसी को अब तक कोई आपत्ति नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसका किताब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। इवन दीक्षा में भी 22 प्रतिज्ञा संभव है, लेकिन केवल और केवल राजनीति के कारण 22 प्रतिज्ञा को निशाना किया जा रहा है। 22 प्रतिज्ञा किसी को, ये हम केवल उस वक्त दोहराते हैं जब धम्म दीक्षा होती है, अदरवाइज कोई इसको, ये केवल आचरण के लिए, वैदिक आचरण के लिए है। और 22 प्रतिज्ञा में पंचशील भी है, अच्छे इंसान बनने की सीख भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं 22 प्रतिज्ञा में। लेकिन केवल और केवल राजनीति के कारण 22 प्रतिज्ञा को टारगेट करना हमें लगता है ये उचित नहीं है। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि गौतम जी को सुनने के लिए आप सब लोग बेताब है। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा जी को गुजारिश करता हूं कि वो आए। महामानवों को, जहां सच अड़ा है, जहां सच अड़ा है वहां भीम का योद्धा खड़ा है। जहां सच अड़ा है वहां भीम का योद्धा खड़ा है, इसीलिए मोहन भागवत के आंख में गड़ा है। जंग तारी है, बोल के लब आजाद है तेरे। जंग तारी है, बोल के लब आजाद है तेरे। घर में बैठेगा तो भी मरेगा, जंग मैदान में मरेगा तो भीम का लाल कहलाएगा। बोल अब जरा जोर से बोल कि सियासत बहरी है, अपने माहौल में बोल। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, मैं उस भारत का नागरिक हूं, मैं मनुवाद के किसी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं। इसीलिए मैं उस कानून के दायरे में आता हूं जिस कानून की किताब अकेले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से और इस देश के तमाम लोगों की पितामह भूमिका निभाते हुए बनाई है। ये किताब किसी अछूत के लिए नहीं लिखी। ये किताब किसी अनुसूचित जाति, जमाती, मुसलमान, ईसाई, सिख के लिए नहीं लिखी। अरे भिक्षा मांगने वाले को जेड सिक्योरिटी मिल सकती है, ये वो किताब है बाबा साहब अंबेडकर की। अगर भीख मांगने वाले को जेड सिक्योरिटी मिल सकती है, भिक्षांदेही करके तुमसे और मुझसे आटा लेकर रोटी बनाकर खाने वालों को जेड सिक्योरिटी रेशम भाग में मिल सकती है, तो क्या मैं अपने धम्म की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ले सकता? सवाल आजादी का है, सवाल प्रतिज्ञाओं का नहीं है। मानिए ना, आप सुअर को भगवान मानते हैं, हमने कब कहा कि एक सुअर हमारे घर लाकर छोड़ो? नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो तुम्हें मुबारक हो। हम नहीं मानेंगे कुत्ते को भगवान, क्योंकि हम कुत्ते को पालते हैं, सुअर को हकालते हैं। हम घर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं क्योंकि वहां मानवतावाद हम पालते हैं, हम जानते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मैं हाजी भी हूं, मैं मानता हूं अपने अल्लाह को, जिसने कहा कि औरत और आदमी से तुम पैदा हुए हो, किसी की टांग से, किसी के मुंह से, किसी के पेट से और किसी के पार्श्व भाग से टपके नहीं हो। तो मुझे मेरे मानने की आजादी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। इस देश में मनुवाद के श्लोक चलेंगे या बाबा साहब का अनुच्छेद चलेगा, ये जंग है वो। 10,000 लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, अभी तो 130 करोड़ लोगों ने पूरी तरह बाबा साहब को समझना बाकी है। तो सोचो चड्डी वालों, तुम्हारा क्या होगा? ये जंग बड़ी खतरनाक है। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान बना रहे थे, गोलवलकर ने अपने किताब में लिखा कि ये संविधान हम नहीं मानते,
क्यों नहीं मानते? अरे इस संविधान में शूद्र के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। सारा शूद्र के लिए जो लिखा तो ये लिखा कि कल चप्पल उठाने वाला आज चप्पल मारने वाला कलेक्टर बन सकता है, ये लिख दिया बाबा साहब ने। जिस देश में करोड़ों करोड़ों आदिवासियों को जंगल में कंदमूल और इतनी सी लगोटी लगाकर रखने की संस्कृति इस मनुवाद ने दी, उन्हीं आदिवासियों को एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, जज बनने का सिस्टम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। गोलवलकर को ये नहीं चाहिए, संघ को ये नहीं चाहिए कि एक मुस्लिम जावेद पाशा तुम्हारे छाती पर मणिनगर में खड़े रहकर तुम्हारे बाप दादाओं की औकात दिखाए। ये जो आजादी मुझे संविधान ने दी है, ये इन्हें नहीं चाहिए। जंग बिल्कुल सीधी है। जब गोलवलकर ने कहा था कि हमें संविधान मंजूर नहीं है, 2014 में ये लोग सत्ता में आए, महसूस करो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस देश के सिखों ने महसूस करना चाहिए, इस देश के इस्लाम मानने वाले मुसलमानों ने महसूस करना चाहिए, इस देश के ईसाइयों ने महसूस करना चाहिए, ओबीसी हिंदुओं ने महसूस करना चाहिए। आज तुम्हें बाबा साहेब आंबेडकर याद आ रहे। बोलायची संधी दिली आहे। मी काही वक्ता नाही आणि एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाला आतापर्यंत मी संबोधित केलेलं नाहीये, पण मी जे सरांनी जे बुद्धिझम स्वीकारलेलं आणि त्यानंतर आपल्या देशामध्ये जे काही क्रांती घडून आलेली आहे, तर मी सरांना स्वागत करण्यासाठी मी इथं आलेलो आहे की सरांनी जे 22 प्रतिज्ञा घेतलेल्या आहे, त्यांनी डायरेक्ट असं म्हटलंय की मी सगळेच लोक या मंचकावर आहेत, त्यामुळे मंचकाला आणि ह्या लोकांना आपण टाळ्या देऊन स्वागत केलं पाहिजे की आजचा हा प्रभुत्व भारताचा संकल्प आहे, आपला जो विरोध आहे तो ह्या देशातल्या मनोवृत्ती व्यवस्थेला आहे। आणि बाबासाहेबांना अभिप्रेत जे होतं ते प्रभुत्व भारत होतं की ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय, समान हक्क, दर्जा, अधिकार, स्वातंत्र्य मिळेल, प्रत्येकाला शिक्षणाची संधी मिळेल, प्रत्येकाला आरोग्याची संधी मिळेल, अशा अनेक गोष्टी त्यांच्या संकल्पनेत होत्या आणि ती संकल्पना घेऊन आपण सगळे चाललेलो आहोत। यानंतर आपल्याला गौतम स्वामींचं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे, पण तत्पूर्वी आपल्यामध्ये वीरशैव कणकैया चर्मकार समाज चे नरेंद्र गायकवाड, पीजी पिंपळकर आणि प्राध्यापक डॉक्टर चंगोल संतश्री दल के सभी योद्धाओं को गुजारिश है कि अभी स्वागत का कार्यक्रम रोका जाए और स्वागत फिर स्पीच के बाद में करेंगे। शशिकांत जांभूळकर जी आप आइए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने लोग दूर अभी से उनका स्वागत ईश्वर करबी जी भी आए हैं बुधनुष्य नगर से। स्वागत समारंभ चालू ही है, रुक नहीं रहे। बीच में जो भी स्पीच चालू है उनके बीच में लोग आकर उनका सत्कार अभी कर स्वागत के रहे लिए किसी कोई आइए मत, थोड़ी देर के बाद फिर से स्वागत करेंगे स्पीच के बाद में। आप प्लीज अभी रुक जाइए, नीचे रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी देर के बाद। उस शख्स को आपके समक्ष बुलाने जा रहे हैं जिस शख्स ने एक इतिहास रच दिया है और इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले सालों में उन्होंने एक टारगेट रखा कि 10 करोड़ लोगों को वो बुद्ध धर्म की दीक्षा देंगे। प्रभुत्व भारत के निर्माण में उनका ये संकल्प काफी महत्वपूर्ण है और हम गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग इस संकल्प में शामिल हो जाइए। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ में आवाज देता हूँ माननीय राज्यपाल गौतम जी को कि वो यहाँ आए और अपना मंच पर उद्बोधन करें। माननीय राज्यपाल गौतम जी। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, संत रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहूजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन आदरणीय भंते जी, सभी अतिथिगण और यहाँ संख्या में आए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेना।
आप लोगों ने यह स्वागत करने के लिए हजारों रुपए के फूल और गुलदस्ते खरीदे हैं। मेरे समाज को इस पैसे की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। लड़ाई अभी लंबी है। कृपया तो हजारों साल तक देश के 80% से ज्यादा लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाकर करके हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे युवा की हत्या क्यों हुई? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिरों में प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों होती है? इसका एक ही कारण है, हम हिंदू हैं और ना कभी आपने हमें हिंदू माना है। आप हमसे नफरत करते हैं, आप लोग हमसे नफरत करते हैं और हमसे नहीं, आप तथागत बुद्ध के धम्म से नफरत करते हैं। आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, भावनाओं से नहीं जीती जाएगी। ना तो विचारधारा की लड़ाई कभी भावनाओं से लड़ी जाती है और ना कभी विचारधारा की लड़ाई भावनाओं से जीती जाती है। विचारधारा की लड़ाई बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से, और वो भी प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान से जीती जा सकती है। उत्तेजना में आकर नहीं, बुद्धि और विवेक से। हम लोग जरा सोचिए, हम लोग बुद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्ध का विचार है, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, जो बुद्ध के नैतिक मूल्य हैं, क्या हम उसे अपने आचरण में उतारते हैं? अगर बुद्ध के नैतिक मूल्यों को, विचार को और सिद्धांतों को हम लोग अपने आचरण में नहीं उतारते तो फिर हम बुद्ध को नहीं मानते। बुद्ध का धर्म नफरत नहीं सिखाता, बुद्ध का धर्म प्यार सिखाता है। हम प्यार देंगे, प्यार फैलाएंगे, भाईचारा फैलाएंगे और नफरत पैदा करने वाले को निस्तेनाबूद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज यूएनओ की रिपोर्ट आई है अभी, वो बताती है आधे से ज्यादा यूरोप 2050 तक बौद्ध बन जाएगा। एक और रिपोर्ट आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हैं, लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, 10 से 15 सालों के अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बौद्धों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। बौद्ध धर्म प्रज्ञा पर आधारित है। बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री पर आधारित है। अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। हम जाकर कोई अमेरिका के लोगों को, यूरोप के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बौद्ध नहीं बना रहे हैं। वहां के लोग बुद्ध की जो नैतिक मूल्य है, बुद्ध की जो ज्ञानवर्धक शिक्षाएं हैं, जो सबको मानव को एक समान मानती हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म और धर्म के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। हमें अंतर समझना होगा। धर्म में और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे लोग इस अंतर को ना तो करते हैं ना समझते हैं। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से। जो धर्मशास्त्र में लिख दिया उसको ही मानना होगा, उससे ना आगे ना उससे पीछे। उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस्लाम चलता है कुरान से, ईसाई धर्म चलता है बाइबल से, हिंदू धर्म चलता है गीता से, सिख धर्म चलता है गुरु ग्रंथ साहिब से, लेकिन तथागत बुद्ध का धर्म वो प्रज्ञा से चलता है। वो समता पर आधारित है, वो मानवता पर आधारित है, वो मैत्री पर आधारित है, वो करुणा पर आधारित है। वो ऐसे ज्ञान से चलता है, वो ज्ञान जो प्रज्ञा पर आधारित हो। उसके अंदर अंधविश्वास के लिए, पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उसके अंदर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम लोगों को यह देखना है वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई। क्योंकि अमेरिका में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, इटली में जातियां नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है तो केवल भारत के अंदर जाति क्यों? और ये जाति किसने बनाई? जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? देश में केवल देश के सारे संसाधनों पर कब्जा केवल 10% लोगों का है।
90% लोग संसाधन से विहीन है, 90% लोग गरीब और लाचार है, 90% लोग नागरिक जीवन जीने के लिए मजबूर है, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। 90% लोगों से एजुकेशन को महंगा करके एक साजिश के तहत दोबारा से छीन लिया गया है। जो हमारे विकास का रास्ते जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाए थे, वो हमारे एजुकेशन के रास्ते खोलकर, हमारे रिप्रेजेंटेशन दिलाकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर दिए थे, वो रास्ते आज की इन सरकारों ने एक साजिश के तहत बंद कर दिए हैं। एक तरफ उन्होंने पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, धीरे धीरे सरकारी शिक्षा के स्तर को बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे केवल मजदूर बन सकते हैं, वो अफसर नहीं बन पाएंगे। तो ये हुआ क्यों? और दूसरी तरफ देश के जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ भेज दिए। देश के जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, एयरपोर्ट्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, बाल्को, नाल्को, आईटीडीसी के होटल, ये सारे के सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचकर देश को कंगाल कर दिया है। कौन लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, इसको पहचानना होगा। न्याय के लिए लड़ना होगा, आपको समता के लिए लड़ना होगा, आपको मानवता के लिए लड़ना होगा। आपको तथागत बुद्ध का धम्म ही बचा सकता है। इस भारत को, केवल भारत को नहीं, जिस तरह जहां जहां कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह और बर्बाद हो गए हैं। अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है और भारत को भी कोई अगर बचा सकता है तो वो केवल तथागत बुद्ध का धम्म और उसके नैतिक मूल्य बचा सकते हैं, वरना कोई और दुनिया में बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्योंकि ये लड़ाई विचार की है, विचार से लड़ी जाएगी, विचार से लड़ी जाएगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। दुनिया को 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। उससे पहले याद कीजिए, दुनिया की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं थी। एक सभ्यता थी इराक की, जो दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी, जिसको बोलते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता इजिप्ट की थी और तीसरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति थी। और जब हड़प्पा संस्कृति थी, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तब दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं था। धर्म भी इंसान ने बनाया है और जाति चालाक इंसानों ने बनाई है। जाति की वजह से हजारों साल तक हम लोगों ने उत्पीड़न झेला है। अब इस लड़ाई को लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अब हम अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। कौन लोग हैं जिन्होंने जाति बनाकर, धर्मशास्त्रों में लिखकर हजारों साल तक हमें मानवता के दर्जे से वंचित रखा, इसको पहचानना होगा। जिनको इन 22 प्रतिज्ञाओं से दर्द हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक हमें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन या खेत की भूमि है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं, ये तो सब प्राकृतिक है। कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? मां के पेट से लेकर तो पैदा नहीं हुआ ना। फिर कुछ ही लोग इन सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं? भारत के मूल निवासियों का हिस्सा कहां है? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो भाई हमारा हिस्सा कहां है? कौन पूछेगा? अब तो न्यायालयों से भी न्याय नजर नहीं आता, उनके निर्णयों में न्याय नहीं दिखता। लोग बड़े हताश और उदास हैं। देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे सबके कंधों पर है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। इनके नेताओं के भाषण देखिए, इनके सांसदों के और मंत्रियों के भाषण देखिए, नफरत पैदा कर रहे हैं, चारों तरफ नफरत ही नफरत। और उसके ऊपर कोर्ट चुपचाप बैठे हैं। क्या कोर्ट के पास भारत के संविधान ने ऐसी पावर नहीं दी कि जो